हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को भी प्लानिंग है कि हम बिहार में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें, बट आपके पास फंड नहीं है, इस कंडीशन में आपको सरकार मदद करेगा बिहार उदयन योजना के तहत, जिसमें आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख का लोन मिल सकता है, जहां पर आपको आधा पैसा ही सरकार को देना पड़ेगा। जैसे अगर आप 10 लाख लेते हैं तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा और 5 लाख छूट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिहार उदयन योजना का फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च मारना है बिहार उद्यमी योजना 2026। ठीक है, ये योजना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आपको इसकी नोटिफिकेशन को हम पढ़कर आपको दिखाते हैं कि क्या नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, कौन कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं इस योजना के तहत, जिसमें आपको सरकार मदद करेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा योजना है। देखिए ये नोटिफिकेशन है। देखिए कैटेगरी ए में आपको टोटल जो है 23 परियोजनाओं के लिए बोला है कि आप 23 परियोजना में से कोई भी एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जहां आप यहां देख सकते हैं, जूम कर देते हैं हम आपको, देख सकते हैं। ठीक है, ये ई कैटेगरी का हुई। अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी 23 परियोजना है। ए में जैसे कि अगर आप ऑयल मिल स्टार्ट करना चाहते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स का स्टार्ट करना चाहते हैं, मसाला उत्पादन का बिजनेस करना चाहते हैं, आटा बेसन उत्पादन का करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सरकार आपको काफ़ी मदद करेगी। सी कैटेगरी भी है जिसमें आपको 12 गो परियोजना है। देखिए नोट में उपरोक्त परियोजनाओं में से, मतलब जितना परियोजना है उसमें से अगर आप मेडिकल जांच घर या केला रेस निर्माण एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली इकाई परियोजना का अगर चयन अगर इसमें से चूज करते हैं, आपको आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा। हम बात करें कि इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक बिहार का निवासी होंगे, जहां पर आप एक 12 पास बोले तो इंटरमीडिएट आप एक व्यक्ति होना चाहिए। आपका एज 18 से 50 साल का होना चाहिए। चलिए हम आपको फॉर्म भर के बताते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। आपका प्रथम नाम जो है आप यहाँ दीजिए, उसके बाद मध्य नाम, उसके बाद अंतिम नाम। जैसे किसी का नाम होता है ओम प्रकाश शाह, प्रथम नाम में आपको ओम देना है, सेकंड वाला नाम में प्रकाश देना है, थर्ड वाला नाम में आपको शाह देना है। उसके बाद आपको सिंपली अपना ईमेल आईडी यहाँ पर भरना है। उसके बाद क्या यह आपका नया व्यवसाय है, आप चयन कर सकते हैं यस हाँ। लिंग क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं या अन्य हैं, तो आप जो भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वो नंबर देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, प्लस में ये नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि उसी पर आपको एक OTP जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सिंपली अपना आधार नंबर देना है। उसके मतदाता प्रमाण पत्र संख्या, मतलब आपके वोटर ID कार्ड पर एक संख्या होगा, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको आवेदन का प्रकार क्या है, मतलब आप युवा उद्यमी हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको यहाँ पासपोर्ट बना लेना है 8 अक्षर का। उसके बाद आपको फिर से वही पासपोर्ट यहाँ देकर आपको सिंपली यहाँ टिक पर क्लिक करके और आपको OTP प्राप्त पर क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली अपना OTP को यहाँ पर भरकर आपको सत्यापित करे पर क्लिक करना। उसके बाद आपने जो उस फॉर्म में नंबर दिया था उस नंबर को आपको यहाँ भरना है और आपने जो पासपोर्ट बनाया है उस पासपोर्ट को यहाँ पर देकर आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी भरना है। जैसे आपको आवेदक का क्या नाम है वो तो आप भर लेना है, आपका लिंक क्या है वो भरना है। फिर उसके बाद आपको बोलता है जन्म तिथि, जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर या अंक प्रमाण पत्र पर होगा वो सिंपली आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको पिता, माता, पति, इसमें से आप जो भी हैं यहाँ पर आपको भर देना है। मान लीजिए आप खुद अगर पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम या अपने माता का नाम दे सकते हैं, या अगर कोई फीमेल अगर भर रही है इस फॉर्म को तो आप अपने पिता या माता, या अगर आपका शादी हो चुका है तब आप अपने पति का नाम भी दे सकते हैं।
उसके बाद बोल रहा है कि जो आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध क्या है, मतलब जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक पुरुष हैं तो आप अपने यहाँ पिता का नाम दिए हैं तो आप यहाँ पर अपने पिता का ही टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या आप एक दिव्यांग हैं, चयन करें। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, अगर दिव्यांग नहीं है तो सिंपल आप नो कर दीजिए। आवेदकर्ता का अस्थाई पता, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका घर कहाँ पर है, आपका गांव कहाँ है, आपका पंचायत कौन सा पड़ता है, थाना कौन सा पड़ता है, आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है और आपका पिन कोड क्या है, आपको यहाँ सिंपली भर देना है, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं या सामान्य बोले तो जनरल में आते हैं। तो आप जिस भी वर्ग में आते हैं आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव वाला पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर बोलता है आपको शैक्षणिक विवरण जोड़े, मतलब आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। जैसे आप एक 10th पास हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर 10th देना है, ठीक है। या तो आप मैट्रिक भी दे सकते हैं, आप किस बोर्ड से पास किए हुए हैं उस बोर्ड का वहाँ नाम देना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड संस्था, आपका रोल नंबर क्या है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होगा वो सिंपली यहाँ पर भर देना है। पास करने का जो साल कौन सा था, आपका जो भी साल है वो साल यहाँ पर भर देना कि आपने 10वीं कब पास किए हुए हैं। उसके बाद आपको विषय में आपके जो मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा आपको हिंदी था, इसमें मैथ था और जैसे संस्कृत होता है या तो उर्दू होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप इसी प्रकार से लिख करके सिंपली आप जोड़ी वाला पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो गया तो सिंपली आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। आप 10th हो गया, मान लीजिए आपने 12th पास भी किए हैं, फिर शैक्षणिक विवरण पर जोड़ेंगे, फिर उसी तरह से आपको लिखना है कि आपने कौन सा 12th पास किए हुए हैं तो 12th लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम देना है, आपका जो भी बोर्ड का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर भरना है, आपने पास कब किए वो यहाँ पर भरना है। फिर आपको विषय देना है कि आपने 12th में कॉमर्स लिए हैं या साइंस लिए हैं या आर्ट्स, तो जो भी लिए होंगे उसमें आपका सब्जेक्ट मालूम ही होगा आपको। सिंपली वहाँ भर कर आपको जोड़े पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी पास किए हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन देना है। उसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया है, फिर उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और पास आपने कब किया है वो यहाँ देना है, और आपका ग्रेजुएशन में क्या सब सब्जेक्ट था वो यहाँ पर देकर फिर आपको जोड़े वाला पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको इसमें से अगर कोई गलत हो गया तो फिर यहाँ पर हटाए पर क्लिक कर सकते हैं, जो आप ये हट गया है फिर आप शैक्षणिक विवरण पर जोड़े, फिर आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे आप इसको जोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट वाला स्टेप जाना है परियोजना का विवरण में, जहाँ पर आपने मान लीजिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तेल मिल या मसाला उत्पादक का, आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है मान लीजिए। अगर आप ये नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप यहाँ पर आकर बहुत सारा बिजनेस आप यहाँ देख सकते हैं जो आपने बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद बोल रहा है क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ, मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इनका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक बार सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिया, फिर बाद में आप चाहेंगे कि हम इसको चेंज कर ले, कि मान लीजिए आपने अभी तेल मिल यहाँ पर सोचा कि तेल मिल का हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर आपने बाद में सोचा कि नहीं यार हम कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ना है कि परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार बताइए। मतलब जहां पर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तेल मिल का, तो वहां आपका ज़मीन है या किराया का है, तो आपका जो भी है वो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला है कि परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता कहाँ है, मतलब आप जो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ पर है वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपका थाना कहाँ है, उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें भरना है। उसके बाद सिंपली आपका जो पिन कोड होगा वो यहाँ पर भर कर सेव वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दस्तावेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, अगर महिला आवेदक की स्थिति
अभ्यर्थी में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, मैट्रिक बोले तो 10वीं पास का जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इंटरमीडिएट का आपको यहाँ अपलोड कर देना है। ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है और आपका फ़ोटो यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपका हस्ताक्षर जो होगा उसको यहाँ पर फ़ोटो डालकर आप सबमिट वाला पर आपको क्लिक करना है।